गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल, या सिंपल बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की। ठीक है, उसके बाद हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, किसकी, स्ट्राइटेड मसल की, या सिंपल बात करें स्केलेटल मसल की। जो स्केलेटल मसल होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेनी मसल बंडल के। ठीक है, यानी स्केलेटल मसल किससे बना हुआ है, नंबर ऑफ मसल बंडल के, जिसको हम बोलते हैं फैसिकल्स, या बोल सकते हो मसल्स फैसिकल्स। ठीक है, तो देखो ये क्या है आपके, जो आपने पढ़ा कि जो स्केलेटल मसल है किससे बना है, नंबर ऑफ मसल बंडल के, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका मसल बंडल है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ है, 1 है, 2 है, 3, 4, ऐसे बहुत सारे बंडल प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पे भी कई सारे बंडल प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे क्या है आपके फैसिकल्स हैं, या बोल सकते हो मसल बंडल है। ठीक है, अब ये जो फैसिकल्स होते हैं क्या होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या बोल सकते हैं दूसरे के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, या लेयर के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैसिया बोलते हैं। तो जो फैसिकल है वो क्या होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं, या बोल सकते हो दूसरे के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू, एक कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के थ्रू, जिसके थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैसिया। तो ये क्या है आपका, फैसिया है। ठीक है, यानी एक लेयर है जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ मसल बंडल क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें, जो ईच फेसिकल्स होते हैं जिसमें अंदर क्या प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ठीक है, ये क्या है आपके मसल सेल हैं। देखो ये क्या है, कई सारे क्या है मसल्स फाइबर्स, या मसल सेल क्या है प्रेजेंट है, ऐसे सारे बंडल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो इस फेसिकल्स होते हैं जिसमें क्या कंटेंट होता है, मेनी मसल्स फाइबर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मसल फाइबर का क्या है, डायग्राम है। ठीक है, तो कई सारे क्या है मसल फाइबर्स क्या है, प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्केलेटल मसल की कवरिंग होती है, आप बोल सकते हो स्केलेटल मसल की सबसे आउटर जो कवरिंग होती है, ठीक है, या कवर्ड होता है, किसके थ्रू कवर्ड होता है, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कवर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीमाइशियम बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल की बात करें, उसकी जो कवरिंग होती है वो कैसे कवरिंग होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू की क्या होगी, कवरिंग होगी। ठीक है, उस कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीमाइशियम बोलते हैं। ठीक है, सेम नेक्स्ट बात करें, अब आपने पढ़ा था कि मसल किसके बने हैं, स्केलेटल मसल, नंबर ऑफ मसल बंडल के। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो मसल बंडल हैं, ठीक है, या फेसिकल्स हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइशियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमाइशियम। जो मसल बंडल है या फेसिकल है वो क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइशियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मसल फाइबर्स हैं, वो भी क्या होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है, यानी मसल फाइबर्स की बात करें तो ये मसल फाइबर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोमाइशियम। तो ठीक है, तो डायग्राम में है, एपीमाइशियम मतलब जो मसल की कवरिंग है। सिंपल टर्म बात करें, जो फेसिकल्स की कवरिंग है इसको हमने क्या बोला, पेरीमाइशियम। और जो मसल फाइबर्स की कवरिंग है या मेम्ब्रेन की कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइशियम। क्या बोलते हैं, एंडोमाइशियम। ठीक है, तो मसल फाइबर जिसके थ्रू सराउंडेड है उसको एंडोमाइशियम, फेसिकल जिससे सराउंडेड है उसको हम बोलेंगे पेरीमाइशियम। और मसल की हम बात करें, जो मसल किससे सराउंडेड है, स्केलेटल मसल से सराउंडेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीमाइशियम बोलते हैं। सब क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के कवरिंग से ही क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जो मसल फाइबर्स हैं या मसल सेल हैं, ठीक है, उनकी लाइन किसके थ्रू होते हैं या कवर किसके थ्रू होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है, के थ्रू क्या होते हैं, लाइंड होते हैं, या उनके ऊपर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। तो उस जो मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कुछ और है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मसल फाइबर के भी मैंने पढ़ाया था, मसल फाइबर के को जो सराउंड कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू, उसको आपने क्या बोला, एंडोमाइसियम बोला है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला, जो मसल फाइबर्स की मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, ठीक है। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सार्कोप्लाज्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना, सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन है, और सेल के अंदर जो प्लाज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेम उसी रेफरेंस में जो मसल की मेम्ब्रेन है या सेल की जो मेम्ब्रेन है, मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। और उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करें जो ईच मसल फाइबर है या मसल सेल है, ठीक है, उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, पैरेलली अरेंज बहुत सारे क्या होंगे, माइक्रोफिलामेंट देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइबल्स बोलते हैं। देखो क्या है माइक्रोफाइबल्स, कई सारे ना माइक्रोफाइबल्स ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ हैं, ठीक है, जो कैसे हैं, पैरेलली अरेंज है और कहाँ प्रेजेंट है, ईच मसल सेल्स में या ईच मसल फाइबर में प्रेजेंट है। उनको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। और एक्चुअली मायोफाइब्रिल्स होते क्या है, मायोफिलामेंट्स ही होंगे, ठीक है, जिनको हम टर्म क्या देते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो ईच मायोफाइब्रिल्स होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेट क्या हमें देखने को मिलेगा, डार्क एंड लाइट क्या होगा, स्ट्राइएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो डार्क स्ट्राइएशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक या ए बैंड बोलते हैं। और जो लाइट स्ट्राइएशन या लाइनिंग देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक या आई बैंड बोलते हैं। तो जो ईच मायोफाइब्रिल्स है, जो कहाँ प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स के अंदर पैरेलली अरेंज है, ठीक है, उसमें हमें अल्टरनेट मैनर में क्या देखने को मिलेगा, डार्क एंड लाइट बैंड देखने को मिलेंगे। डार्क बैंड को हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं या ए बैंड बोलते हैं। और जो लाइट बैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक या आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बैंड होता है वो हमें किसके बेसिस पे मिलता है, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस कंट्रक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। दो फाइब्रस कंट्रक्टाइल प्रोटीन के प्रेजेंस में हमें लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता है। कौन कौन से प्रोटीन है, एक क्या है आपका थिन एक्टिन फिलामेंट है, और दूसरा क्या है, थिक मायोसिन फिलामेंट। मतलब ये जो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट है, इसी के बेसिस पे हमें क्या देखने को मिलता है, लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट कैसा होता है, थिन होगा, और जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो कैसा होता है, थिक होता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो आई बैंड होता है वो क्या कंटेन करता है, एक्टिन फिलामेंट को। और जो ए बैंड होगा वो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, एक्टिन एंड मायोसिन दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखो ए क्या है आपका, मायोसिन, ठीक है। और बात करें कुछ पार्ट किसका प्रेजेंट होगा, एक्टिन का, जो क्या फॉर्म करेगा, ए बैंड फॉर्म करेगा, ठीक है। बाकी आई बैंड किसके बने होंगे, वो किसके बने होंगे, आपके एक्टिन फिलामेंट से ही क्या होंगे, बने होंगे। और ये जो इनका अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है ईच अदर के, ठीक है। एक दूसरे से क्या होते हैं, पैरेलली क्या होंगे, अरेंज होते हैं। चलो अब जो ए बैंड होता है, ठीक है, वो क्या बियर करता है, ए लाइटर मिडिल रीजन को क्या करता है, बियर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एच बैंड बोलते हैं। देखो क्या है, आपका ए बैंड है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका ए बैंड है, ठीक है। तो इसका जो मिडिल रीजन है, ठीक है, वो कैसा होगा, लाइटर होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एच बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच बैंड क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। बोला है जो थिन डार्क लाइन होती है, एम लाइन, ठीक है, वो कहाँ रन करती है, थ्रू सेंटर ऑफ एच जोन, ठीक है। अब एच जोन की जो सेंटर की लाइन है, ठीक है, या डार्क लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। देखो ये क्या है आपका एच जोन हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसकी जो सेंट्रल वाली लाइन है, यहाँ पे अगर देखा जाए, जो इसकी जो सेंटर वाली लाइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे रन करती है, सेंटर ऑफ एस जोन, ठीक है।
तो आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं इसके डायग्राम वगैरह से, ठीक है। मसल जो फाइबर का स्ट्रक्चर है या मसल सेल का जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें पूछा जाता है एच जोन क्या होता है, एम लाइन क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, ठीक है। तो आपने बोला था कि जो ए बैंड होगा उसमें दोनों टाइप्स के प्रोटीन होंगे, एक्टिन एंड मायोसिन। तब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तक का बैंड है ए बैंड। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रोटीन है, तो ये डार्क दिखाई देगा। पर बीच वाला जो रीजन है, यहाँ पे सिर्फ मायोसिन वाला ही पार्ट है, तो कैसा होता है, थोड़ा लाइटर होता है मिडिल रीजन, ठीक है। तो उसको हम एच बैंड बोलते हैं। और एच बैंड के जो मिड लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। चलो, आई बैंड डिवाइड होता है एक डेंस डार्क बैंड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं, ठीक है। जो आई बैंड होता है वो बाइसेक्टेड या डिवाइड होता है एक डेंस डार्क बैंड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, जेड लाइन है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हो पोर्शन, यानी जब जेड लाइन है तो आधा जो एक्टिन का पार्ट होगा इसके बाद होगा, ठीक है। यानी ये क्या है आपका, हाफ क्या है आपका, आई टू है, आप बोल सकते हो आई बैंड है, ठीक है। ऐसे हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आपने बोला ये क्या है आपका, जेड लाइन। अगर ये जेड लाइन है तो कुछ पार्ट क्या होगा, इसके बाद होगा ना आधा, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि जो आई बैंड है वो बाइसेक्ट होता है डेंस डार्क बैंड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन है। जेड लाइन करेगा क्या, आई बैंड को डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। अब देखो, एक जेड लाइन ये है, ठीक है, और एक जेड लाइन क्या है आपका, ये है, ठीक है। तो दो जेड लाइन के बीच की जो आप बोल सकते हो रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, ठीक है। तो अगर हम फिर से बात करें कि एक सार्कोमियर में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो जो वन सार्कोमियर होगा, तो वन सार्कोमियर में हमें क्या देखने को मिलेगा, वन ए बैंड, एक क्या हमें देखने को मिलेगा, ए बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, टू हाफ आई बैंड देखने को मिलेंगे, टू हाफ आई बैंड क्या होगा, देखने को मिलेगा। तो यही देखने को मिलना है ना। देखो, एक ए बैंड है और दो क्या है, हाफ आई बैंड है। एक हाफ ए हो गया आई बैंड, एक हाफ ए हो गया आई बैंड, ठीक है। क्योंकि आई बैंड को क्या कर रहा है, जेड लाइन डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दो जेड लाइन के बीच की बात किया है, तो दो हाफ आई बैंड प्लस वन ए बैंड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। या सिंपली टर्म बोले तो रीजन जो प्रेजेंट होता है दो जेड लाइन के बीच का, उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। और सार्कोमियर क्या होती है, आप बोलते हैं जो सार्कोमियर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, ठीक है। तो सार्कोमियर क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है किसकी, मसल फाइबर की या मसल की बात करें, ठीक है। तो सार्कोमियर क्या होगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, मसल की। और ये क्या है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपके नीट के एग्जाम के लिए, इससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो सार्कोमियर क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है मसल का। देखो, इस डायग्राम में जेड लाइन को हम और क्लियरली देख सकते हैं। तो आपने बोला यहाँ से यहाँ तक क्या है, आई बैंड है, मतलब इसको जो डिवाइड कर रहा लाइन, इसको आपने क्या बोला, जेड लाइन। तो ये भी क्या होगा आपका, जेड लाइन होगा, ठीक है। तो अभी आपने बोला ना, जेड लाइन के बीच का जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। तो यहाँ पे कितने हैं, ये हाफ आई टू ई हो गया आई बैंड, हाफ हाफ आई बैंड ए हो गया, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे भी हाफ क्या होगा, आई बैंड ए होगा, हाफ आई बैंड ए होगा। तो आपने बोला ना, दो हाफ आई बैंड होंगे और एक क्या होगा आपका, ए बैंड होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। और सार्कोमियर क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट किसका होता है, मसल का होता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रक्टाइल प्रोटीन। अभी जो आपने पढ़ा ना, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिन के बारे में, कि एक्टिन प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर हम एक्टिन प्रोटीन की बात करें, तो जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टू फिलामेंट से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन बोलते हैं। तो बोला एक्टिन फिलामेंट किसका बना होगा, मेड अप ऑफ टू फिलामेंट, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, टू एफ एक्टिन फिलामेंट से कौन बना होगा, आपका एक्टिन फिलामेंट बना होगा, ठीक है। जो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है।
बोला जो एफ एक्टिन है वो कैसा होता है, पॉलीमर होता है किसका, मोनोमेरिक ग्लोबुलर जी एक्टिन का। ठीक है, तो जो एफ एक्टिन होता है वो किसका हो, वो पॉलीमर है किसका, जी एक्टिन का। ठीक है, तो ओवरऑली हम बात करें तो जो मोनोमेरिक यूनिट है या ग्लोबुलर जो जी एक्टिन है वही आगे जाके पॉलीमराइज करके क्या फॉर्म करते हैं, एफ एक्टिन फॉर्म करते हैं। तो ठीक है, ये क्या है डायग्राम में देखो, ये क्या है आपका एफ एक्टिन है। चलो अब एक्टिन जो आपने बोला फिलामेंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दो अदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं एंड ट्रोपोनिन बोलते हैं। तो देखो ये एक तो दो क्या है, दो एफ एक्टिन जो फिलामेंट है उन्होंने कैसा एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म किया, एक ग्रीन वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, साथ साथ में बोला इसमें दो और भी प्रोटीन होंगे, एक का क्या नाम है ट्रोपोमायोसिन, दूसरा क्या है आपका ट्रोपोनिन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये क्या हुआ आपका ट्रोपोमायोसिन हुआ, और ये क्या होंगे आपके ट्रोपोनिन क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। अब इनका रोल क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रेक्शन अभी हम पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा इनका क्या रोल होता है ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब दो जो फिलामेंट होते हैं ट्रोपोमायोसिन के, ठीक है, वो रन कैसे करते हैं, अलोंग द ग्रूव ऑफ एफेक्टिन। ठीक है, जो एफेक्टिन का जो ग्रूव फॉर्म हो रहा है, हेलिक्स जो बन रहा है, हेलिक्स में जो ग्रूव फॉर्म हो रहा है, तो वहीं पे क्या करते हैं, टू फिलामेंट किसके रन करते हैं, ट्रोपोमायोसिन के रन करते हैं। ठीक है, जो ट्रोपोनिन है उसमें क्या होते हैं, 3 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, एक कहाँ लोकेटेड होगा, एट द रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पे क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। देखो ये क्या है आपका ट्रोपोनिन है, ये भी ट्रोपोनिन है, ये भी ट्रोपोनिन है, कैसे प्रेजेंट है, रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन जहाँ जहाँ बोल सकते हो कि ट्रोपोमायोसिन हमें दिखाई देगा ऊपर की तरफ, वहाँ पे क्या होगा, ये ट्रोपोनिन प्रेजेंट हो गया। तो 3 सब यूनिट होंगे, और 3 सब यूनिट है ना, 1 2 3 देखो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ग्लोबुलर, और कहाँ लोकेटेड होगा, रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। तो ओवरऑली क्या हुआ, जो एक्टिन फिलामेंट है दो एफ एक्टिन से मिलके बना हुआ है। अब एफ एक्टिन कैसे बना हुआ है, ये जो जी एक्टिन है इसी का क्या है, पॉलीमर है एफ एक्टिन। ठीक है, और फिर आपने बोला एफ एक्टिन का तो ठीक है हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन साथ साथ में दो अदर क्या है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, कौन है आपके, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन है उसमें दो फिलामेंट कैसे रन करते हैं, एफ एक्टिन के कि जो ग्रुप है उसके लॉन्ग रन करते हैं, और जो ट्रोपोनिन है उसमें क्या होते हैं, 3 सब यूनिट होते हैं जो कहाँ लोकेटेड होंगे, एट द रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। चलिए अगर हम बात करते हैं जो रेस्टिंग स्टेट होता है, या बोल सकते हो जो मसल रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो उस समय क्या होता है, जो एक सब यूनिट होता है ट्रोपोनिन का, ठीक है, वो क्या मास्क करता है, द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। यानी एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होता है उसको कौन मास्क करता है, ट्रोपोनिन। कब, जब मसल क्या होती है, रेस्टिंग स्टेट में होती है। ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होता है, ये जहाँ साइट है जहाँ पे क्या प्रेजेंट ट्रोपोनिन अभी बाइंड किया हुआ है, रेस्टिंग स्टेट में बाइंड किया हुआ है, जिसके बेसिस पे मायोसिन वहाँ पे बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कुछ चेंजिंग हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक ये साइट क्या होगी, हटेगी नहीं, या बोल सकते हो ट्रोपोनिन वहाँ से हटेगा नहीं, तब तक मायोसिन बाइंड नहीं करेगा। और जब मायोसिन बाइंड नहीं करेगा तो हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन, या बोल सकते हो जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है या स्लाइडिंग मूवमेंट है मसल में, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब रेस्टिंग स्टेट होता है उस कंडीशन या मसल रेस्ट कंडीशन में होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है किसके ऊपर, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, वो जो जगह है आप बोल सकते हो जो एरिया है, वहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, ट्रोपोनिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी वो क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है ना बाइंडिंग साइट को। इसलिए सेकेंड हम पढ़ेंगे मायोसिन के बारे में। ठीक है, तो जो ईच मायोसिन फिलामेंट होता है, ठीक है, वो कैसे बना होता है, वो ईच जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो पॉलीमर किसका होता है, ऑफ मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन। ठीक है, तो जो ईच मायोसिन फिलामेंट होता है वो पॉलीमर होता है नंबर ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरोमायोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरोमायोसिन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें, एक जो मेरोमायोसिन है उसमें दो पार्ट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होंगे, पहला होगा हैवी मेरोमायोसिन या HMM। ठीक है, या दूसरे टर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। ठीक है,
क्रॉस आर्म का मतलब ग्लोबुलर हेड है प्लस शॉर्ट आर्म, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस आर्म बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लोबुलर हेड है और ये क्या है, शॉर्ट आर्म है, जिसको हमने क्या बोला, क्रॉस आर्म। तो मेरोमायोसिन दो पार्ट हुए, पहला क्या हुआ, हैवी मेरोमायोसिन, या दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, एचएमएम बोलते हैं या क्रॉस आर्म बोलते हैं। यहाँ ये कहाँ प्रोजेक्टेड होगा, आउटवर्ड, बाहर की साइड में। तो कोई कहाँ है, आउटवर्ड एक्सिस में प्रोजेक्टेड है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, लाइट मेरोमायोसिन होते हैं या एलएमएम होते हैं, जो क्या होते हैं, टेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाले क्या प्रिंट होगा आपका, लाइट मेरोमायोसिन क्या होंगे, क्या फॉर्म करेंगे, टेल फॉर्म करेंगे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, जो मायोसिन का हेड होता है वो कौन फॉर्म करता है, तो हैवी मेरोमायोसिन फॉर्म करेंगे। और जो टेल होता है वो कौन फॉर्म करेगा, जो लाइट मेरोमायोसिन होते हैं वो क्या फॉर्म करेंगे, टेल फॉर्म करेंगे। अब देखो जो हेड है वहाँ पे किसकी बाइंडिंग साइट है, ठीक है। वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है और एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो जो ग्लोबुलर हेड होता है या मायोसिन का जो हेड होता है वो क्या होता है, एक्टिव एटीपेज एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट यहाँ पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो हेड होगा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक्टिव एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। तो एक इसके पास दो बाइंडिंग साइट होगी, एक किसके लिए बाइंडिंग साइट होगी, एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होगी, और दूसरी किसके लिए बाइंडिंग साइट होती है, एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। जो देखो यहाँ पे दो बाइंडिंग साइट देखने को मिलेगी, एक्टिन एंड एटीपी के लिए क्या होगा, बाइंडिंग साइट हमें देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट आप याद रखेंगे। जो एक मायोसिन होता है वो सराउंडेड किससे होता है, एक्टिन फिलामेंट के, ठीक है। तो एक जो मायोसिन है वो किसके सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और साथ साथ बात करें, जो एक एक्टिन होता है वो किसके सराउंडेड होता है, 3 मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। तो हम बात करें जो वन एक्टिन है, ठीक है, तो वन एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन फिलामेंट। थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे आपने बोला ये तीन क्या है आपके, मायोसिन है, 1 2 एंड 3 क्या है, मायोसिन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिन की, तो एक्टिन क्या होगा, अभी आपने बोला एक मायोसिन किससे सराउंडेड होता है, 6 एक्टिन फिलामेंट के। तो बना लो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एक्टिन फिलामेंट किसको कवर कर रहे हैं, एक मायोसिन को, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो 6 एक्टिन फिलामेंट क्या कर रहे हैं, एक मायोसिन को सराउंड कर रहे हैं। सेम ऐसी बात, तो एक एक्टिन किसके सराउंडेड है, 3 मायोसिन फिलामेंट के, ठीक है। तो एक एक्टिन किससे सराउंडेड है, आपके 3 मायोसिन फिलामेंट के क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। तो ये जो बड़ा वाला है क्या है आपका, मायोसिन है, ठीक है। और ये क्या है आपका, एक्टिन है, ठीक है। थोड़ा आप इसको याद रखेंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट याद रखेंगे, वन मायोसिन किससे सराउंडेड होता है, बाय 6 एक्टिन फिलामेंट, और एक एक्टिन फिलामेंट किससे सराउंडेड होता है, बाय 3 मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। ये क्या है आपका, ये अरेंजमेंट है एक्टिन एंड मायोसिन का, ठीक है, मसल फाइबर के अंदर, ठीक है।